दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आर्य चौहान। दोस्तों मैं आप लोगों को डीजी के बारे में बताऊंगा। डीजी इंडस्ट्रीज में किस काम में आती है। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ पे 180 मेगावाट का पावर प्लांट तो है, लेकिन डीजी इसलिए काम में आती है इमरजेंसी सप्लाई के लिए। जैसे कोई फर्नस हो गया, चाहे बॉयलर हो गया। अब चलते चलते अगर पावर दोस्तों अगर फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे। अगर चलते चलते पावर अगर फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो पावर प्लांट है, अगर आप लोगों को ये पता होगा और जिनको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ। अब कोई भी पावर प्लांट बगैर सिंक्रोनाइजिंग के नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों। बगैर सिंक्रोनाइजिंग के नहीं चलता है। जैसे गवर्नमेंट की जो सप्लाई होती है उसी से सिंक्रोनाइज होता है। अगर दोस्तों अगर मान लो ब्लैकआउट हो गया या पावर फेल हो गया किसी भी कारण, तो क्या होगा, तुरंत सारी मोटरें और सब बंद हो जाएगा। और दोस्तों और कोई फर्नेस वगैरह है, फर्नेस हीट रहेगी, उसकी बॉडी हीट रहेगी। अब उसमें से जो पंप का पानी जो सर्कुलेट होता रहेगा, और उसमें क्या होगा, सर्कुलेट होगा तो अचानक पंप बंद हो जाए तो क्या करेंगे। अब मान लो हीटर हीटर तो चालू रहेगा, अब बॉयलर भी चालू रहेगा। बॉयलर के पूरी टेम्परेचर कैसे ठंडा होगा। इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ये डीजी लगाते हैं, ताकि पावर फेल होते ही डीजी चालू हो जाए। अब डीजी भी क्या है, स्मार्ट डीजी लगाते हैं, ताकि पावर फेल होते ही वो सेंस करके इतना सिस्टम रहता है वो चल जाए। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे 1300 किलोवाट की डीजी लगी हुई है, जिसके बड़े बड़े पंप 160 किलोवाट के लगे हुए हैं, जो इसी से चलते हैं। जैसे मान लो कि और इमरजेंसी लाइटें वगैरह है, इसी से चलती है। ठीक है दोस्तों। अब इसलिए इंडस्ट्रीज में डीजी लगाया जाता है। पावर प्लांट होते हुए भी डीजी इसलिए लगाते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ पे जो डीजी लगी हुई है ये 1300 किलोवाट की लगी हुई है। अब चलो इसके बारे में पूरा बता रहा हूँ। इसके नेम प्लेट पे लेके चलता हूँ, इसका नेम प्लेट दिखाता हूँ। दोस्तों ये इसका नेम प्लेट है। अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो ये देखो, ये 1300 किलोवाट की मोटर डीजी है। ये 1652 केवीए की है ये। ठीक है। इसका आरपीएम 1500 आरपीएम है। फ्रीक्वेंसी इसकी 58 जेड है। इसका आउटपुट वोल्टेज है 400। ठीक है। इसका जो आउटपुट एम्पियर है 2945 इसका आउटपुट इसका एम्पियर है। ठीक है। इसका पावर फैक्टर 0.8 है। ठीक है। ये इसका तो नेम प्लेट पे है, ये डीजल जनरेटर सेट है। ठीक है। अब दोस्तों मैं पूरी बता रहा हूँ, मैं इसमें कितनी बैटरियाँ लगी है, क्या है, कैसे कैसे फंक्शन है। अब दोस्तों ये इसका कंट्रोलर है। ठीक है। इसका कंट्रोल सिस्टम है ये। यहाँ पे डीजी चालू होते वोल्टेज बताता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है। अगर किसी कारणवश कोई दिक्कत हो गई तो ये इमरजेंसी स्विच है, इसको मार देंगे तो डीजी बंद हो जाएगा। और ये हमेशा चालू ऑन कंडीशन रखना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई मेंटेनेंस करना है तो इमरजेंसी मार के इसको ऑफ कंडीशन में कोई काम करेंगे, इसका मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है। अब ये इसका दोस्तों, अब ये देखो, अब यहाँ से जो पार्ट है, जो ये जनरेटर का पार्ट है। ठीक है। यहाँ से जो पार्ट है ये जनरेटर का पार्ट है। अब ये जो जाली जैसा लगा हुआ है ये इसको कूलिंग के लिए करता है। चलेगा तो वाजिब सी बात है, गर्म होगा, इसकी कूलिंग के लिए इसमें फैन लगा हुआ है। ठीक है। अब ये डीजी पूरा ये डीजी है। ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें 6 सिलेंडर इधर लगा हुआ है, 6 सिलेंडर उधर लगा हुआ है, और 2 एयर फिल्टर इधर लगा हुआ, 2 एयर फिल्टर उस साइड में लगा हुआ है। ठीक है। और ये इसका साइलेंसर है जो इसके धुएं को निकाल देता है बाहर। ठीक है। ये है। अब ये इसका डीजल का फिल्टर है ये डीजल जो फ्यूल आएगा उसका डीजल फिल्टर है ये। ठीक है। और यहाँ पे भी लगा हुआ फिल्टर वगैरह, ये भी फिल्टर लगे हुए हैं। और ये दोस्तों ये कूलेंट
इसमें कूलेंट भरा हुआ है, कूलेंट टैंक है पूरा, रेडिएटर है ना, ये पूरा रेडिएटर में पूरा ये भरा हुआ, ये मोटर लगी हुई है इसको कूलिंग के लिए। जैसे डीजी चालू होगी ये कूलिंग के लिए इसकी मोटर लगी हुई है। और दोस्तों ये 45 किलोवाट की मोटर है, 980 आरपीएम की। जब डीजी चलता है तो कूलेंट क्या सर्कुलेट करता है इंजन को ठंडा करने के लिए। तो क्या है कि फिर इंजन ठंडा होगा तो अब कूलेंट गर्म होगा तो उसको ठंडे के करने के लिए मोटर लगी है, 45 किलोवाट की मोटर लगी हुई है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये बैटरी है इसकी, 12 वोल्ट की 2 बैटरी इधर लगी हुई है, और इसमें 12 वोल्ट की 2 बैटरी इधर लगी हुई है, दूसरी साइड में 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब ये बैटरी तो लगी हुई है यहाँ पे, और ये स्टार्टर लगा हुआ है इसका, सेल्फ जिसको बोलते हैं, ये सेल्फ लगा हुआ है इधर। और इसी को बैलेंस, जहाँ हैवी भी इंजन है तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और एक सेल्फ उधर लगा हुआ है, एक सेल्फ इधर है, एक सेल्फ उधर है। जैसे ही ये कमांड देता है सिस्टम उसको, और ऐसे ही चालू हो जाता है, ठीक है। चलो दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको। जैसे ये इसकी आउटपुट पावर केबल है दोस्तों, ठीक है। ये इसकी आउटपुट पावर केबल है, 6 आउटपुट पावर केबलें निकल रही हैं इसमें से, ठीक है। अब एक ही का इतनी हैवी के लोड है जो एक ही केबल डाल नहीं सकते हैं, कनेक्शन का टर्मिनेशन दिक्कत होती, इसलिए हम क्या करते हैं पैरेलल में इसको जोड़ देते हैं सारा, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो इधर बता रहा हूँ आपको, ये है, ये अब इधर बैटरी लगी हुई है, अब इसका सेल्फ इधर लगा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसमें ये सारा सेंसर लगा हुआ है, इसमें सब कुछ सेंसर लगा रहता है, उसमें कंट्रोलर में सारी चीज, अगर कोई प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो उसमें सारी चीज बताएगा ये। अब देखो ये 6 सिलेंडर इधर लगा हुआ है, जैसे बता था मैं, 6 सिलेंडर इधर लगा हुआ है, 2 एयर फिल्टर इधर लगा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये देखो ये कूलेंट इंजन में से, अभी देखो नीचे से कूलेंट ये नीचे से जाता है इंजन में, ये कूलेंट नीचे से जाएगा, इन होगा, देखो ये इंजन में इन होता है, फिर बाद में सर्कुलेट होके पूरा इंजन से, फिर बाद में आउट होके फिर ये रेडिएटर में ऊपर चला जाता है, ठीक है। और दोस्तों अब तो ये पूरा डीजी के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। और दोस्तों इसका जो कंट्रोलर, अब ये जो बैटरियां तो लगी हुई है इसके सेल्फ के लिए लगी हुई है, ठीक है, बैटरियां इसके सेल्फ के लिए लगी हुई है। और दोस्तों मैं ले चलता हूँ, इसका यूपीएस की बैटरी अलग लगी हुई है इसके कंट्रोलर को चलाने के लिए, ठीक है। इसको कंट्रोलर को चलाने के लिए यूपीएस की बैटरी अलग लगी हुई है। ये दोस्तों इसके कंट्रोलर की सप्लाई देने के लिए अलग से बैटरी लगी हुई है, इसका चार्जर यहाँ पे लगा हुआ अलग से, ठीक है। तो इसको कंट्रोलर को कंट्रोल करता है, डीजी की जो कंट्रोलर लगा हुआ है। दोस्तों ये है डीजी का पूरा कंट्रोल सिस्टम, इसमें से होता है पूरा सारी चीज़ें, ये स्मार्ट सिस्टम इसमें फिट करता है, जैसे मोबाइलों में और कंप्यूटर में होता है स्मार्ट सिस्टम पूरा, ये पूरा इसमें है। इसमें दोस्तों लैन केबल कनेक्ट हो जाती है पूरा, इसमें से क्या होता है कि पूरा मेल वगैरह सब कुछ जाता है। डीजी चालू होते ही मेल चला जाएगा, हाँ डीजी चालू हो गई है, और डीजी बंद होते ही इसमें होता है कि डीजी बंद हो गई है, ठीक है। ये पूरा इसका कंट्रोल सिस्टम है, इसका इसमें लगा हुआ है डीजी के पैनल में। और ये दोस्तों ये जो इसमें, और इधर नीचे साइड में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो जो कूलेंट का है जो फैन है मोटर को ये सप्लाई देने के लिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लगा हुआ है, और सारा कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, सेंसर वगैरह सब कुछ इसमें आता है, और कमांड वगैरह सब कुछ यहीं से जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सब है पूरा इसका। ये है डीजी से जो सप्लाई आ रही है इसमें, इस ब्रेकर में आ रही है, पहले डीजी से आउट होके इस ब्रेकर में आ रही है, फिर इस ब्रेकर से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सप्लाई, नहीं यहाँ से इस ब्रेकर जा रही है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में, ठीक है, एटीएस पैनल है उसमें जाती है सप्लाई, वहाँ से फिर उस चेंज ओवर स्विच के बाद में जाके सप्लाई चेंज होती है, ठीक है। अब ये देखो ये ब्रेकर इसका 3200 एम्पियर का ब्रेकर है इसका, ठीक है, पूरा इसका ये डाटा इसमें लिखा हुआ है ब्रेकर का, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों चलता हूँ मैं एटीएस स्विच भी दिखाता हूँ, एटीएस पैनल कैसा क्या होता है। दोस्तों ये है एटीएस ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच,
ठीक है। ये सप्लाई को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे इसमें से इसमें क्या है कि डीजी की भी सप्लाई आती है और जो अपने ग्रिड की भी सप्लाई इसी में आती है। फिर एक कॉमन पॉइंट होता है, वो आउट होता है इसमें से, ठीक है। इसमें से आउट होके तो उसी पे लोड अपना चला जाता है, वही अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे सप्लाई में, ठीक है। ये सप्लाई से अपने यहाँ से सारा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे पीछे ले चलता हूँ सब दोस्तों। ये देखो यहाँ पे डीजी की केबल जो आउटपुट, वहाँ पे 6 केबल जो आ रही थी, यहाँ पे देखो मतलब एक एक टर्मिनल पे 6 टर्मिनल कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे सारा एक साथ में कनेक्ट हो गया ये। और ये पीछे जो सप्लाई है वो आउट हो रही है, उसमें वो आउट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। ये जो बस बार दिख रही है पीछे वाली, इसमें क्या है कि मेन ग्रिड की सप्लाई है और उससे आउट होके मतलब वहाँ सप्लाई सारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। ये और देखो पूरा बस बार दिख रही है, आउटपुट सप्लाई है इसकी डीजी की, ठीक है। आगे ले चलता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये है एटीएस पैनल का कंट्रोलर। यहाँ पे रेडी इंडिकेशन आ रहा है, इमरजेंसी स्विच है। यहाँ सारा चीज सिलेक्ट कर लेते हैं और चलो आगे और दिखाता हूँ मैं दोस्तों। हम आ गए हैं डीजी के कंट्रोलर पे, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस पे कंट्रोलर पे आप लोगों को बताता हूँ मैं कैसे इसको चलाते हैं डीजी को। अभी तो ऑटो में है, लेकिन फिर भी मैं इसको मैनुअल में डाल के चलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और देखो ऑटो में पड़ा हुआ है। अब ये मैनुअल, ये मोड स्विच है। अब इसको मोड को मैं चेंज करके मैं मैनुअल में करूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने मोड सेलेक्ट करके इस पर मैनुअल में कर दिया, ठीक है। अब मैनुअल में तो हो गया है। अब दोस्तों चलो मैं बाहर से इसको चला के बताता हूँ मैं कैसे डीजी चलता है दोस्तों। यहाँ से भी देखो स्टार्ट और स्टॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सेफ्टी रीजन की वजह से हम बाहर से चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमने बाहर से कमांड दिलवा दिया है। देखो डीजी अब स्टार्ट हो गया है, ये देखो अभी डीजी स्टार्ट हो गया है। देखो इसका आरपीएम देखो 1500 आरपीएम हो गया है। वोल्टेज देखो 430 के आसपास बता रहा है। फ्रीक्वेंसी देखो 58 आ गई है, ठीक है। देखो अभी डीजी अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी स्टार्ट हो गया है। चलो आगे वीडियो में बना रहे हैं, पूरा चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। अभी डीजी हम क्या क्या पैरामीटर नोट करते हैं वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये पैरामीटर हम क्या क्या अपने चेक लिस्ट में भरते हैं। जैसे इसका बैटरी का वोल्टेज जो हो गया 28.7 आ रहा है, ये बैटरी वोल्टेज हो गया। और ये सारा पैरामीटर इसमें आता है डीजी चलती है जो, ठीक है। अभी देखो ऑयल प्रेशर 8.0 7.9 आएगा, ठीक है। ये 8.0 7.9 आ रहा है ये। और ये कूलेंट टेम्परेचर 36 आ रहा है, ऑयल टेम्परेचर 34 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी पैरामीटर सारा आता है इसमें जो हम भरते हैं। देखो इसमें किलोवाट 0 आ रहा है, पावर फैक्टर 0 आ रहा है, केवीए 0 आ रहा है, क्योंकि हमने विदाउट लोड पे चलाया इसको, ठीक है दोस्तों। ये है अपना सिस्टम दोस्तों। ये डीजी हम जो हमारे यहाँ पे जो लगी हुई है, ये फर्नेस पंप और बॉयलर पंप में लगी हुई है, कि लगी हुई है, ताकि अगर ग्रिड फेल हो जाए तो ये तुरंत डीजी चालू होके जो इस डीजी से जो पंप लगे हुए हैं वो पंप चल जाने चाहिए। अगर मान लो पावर फेल हो गया, अगर पावर फेल हो गया सारे पंप बंद हो जाएंगे, लेकिन फर्नेस और बॉयलर चलता रहेगा, उसमें टेम्परेचर तो फुल रहेगा। अगर अचानक पानी बंद हो जाए क्या होगा, फिर क्या होगा, पूरा टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा, वो फिर ब्लास्ट होने के चांसेस रहता है। इसलिए डीजी को लगा के फिर ये सिस्टम को पूरा सेटअप किया जाता है। जहाँ पे भी बॉयलर वगैरह रहेगा वहाँ पे डीजी बहुत जरूरी है और लगा भी रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखते रहें दोस्तों, और आगे से आगे शेयर करें, और मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। ये डीजी मैं बंद करके बताता हूँ मैं। अब ये देखो मैं कमांड दिलवा रहा हूँ बाहर से, ये डीजी बंद हो गई। अब देखो नीचे देखो दोस्तों, अब ये सेकंड माइनस में चल रहा है, 295, 294, 293, 291, ठीक है दोस्तों। अब ये माइनस में चलेगा, ठीक है। अब ये दोस्तों कमांड देने के बाद भी 5 मिनट तक ये डीजी चलता ही है, ठीक है। 5 मिनट तक डीजी चलता ही है। उसके बाद ये देखो इसमें अपन विदाउट लोड चला रहे हैं तो इसमें 0 किलोवाट बता रहा है, ठीक है। मैनुअल में चलाया है हमने, इसको विदाउट लोड चलाया तो हमको 0 किलोवाट बता रहा है ये, ठीक है दोस्तों। आगे वीडियो में बना रहा है, मैं सारा चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों।
दोस्तों ये पूरा स्मार्ट डीजी है, ये उसमें पूरा पैरामीटर आता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैं चल के कुछ देखता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज आता है, जो दोनों बैटरियों का सेट जो है डीजी के, उसके बैटरी वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे पैरामीटर आते हैं इसके। ठीक है, देखो इसके सारे पैरामीटर आते हैं। और देखो इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जो है इसमें जो सेटिंग रहती है, पूरा पासवर्ड वगैरह बेसिक सेटिंग है इसमें, इंजन प्रेशर वगैरह है सब। ये देखो ये पूरा इसमें सारी चीज़ें आ जाती है इसमें SMS और ईमेल वगैरह सब कुछ चला जाता है। ठीक है, और इसमें देखो कब कब डीजी चला है, कब कब क्या है, इसमें सारा चीज़ आ जाती है। ठीक है, जैसे ऑटो में कब चला है, मैनुअल में कब चला है, सारी चीज़ें आ जाती है। हम क्या कि पावर यहाँ पे कभी साल 2 साल में फेल होता है, इसको मैनुअल में ही चलाते हैं ट्रायल बेसिस पे, ताकि ये डीजी सिस्टम हेल्दी रहे। ठीक है, जैसे मैनुअल स्टार्ट हमने जो किया है कभी भी, इसमें इसको मैनुअल पे स्टार्ट करते हैं जो, ये देखो जिसे आज मैंने चलाया 17 तारीख दिखा रहा है, ये 6:10 चला है, 6:15 मैंने बंद कर दिया है। और ये कब कब चला है सारा चीज़ दिखा रहा है। ये 17 तारीख को, ये 14 तारीख को ये डीजी चला है। ठीक है, ये सारा चीज़ में सेव रहता है, पूरा डाटा इसमें सेव रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे जैसे हम जो ज़रूरत रहती है हम उस हिसाब से हम देखते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, और मैं बताता हूँ थोड़ा सा आगे क्या है क्या नहीं है। दोस्तों ये है कूलिंग टावर, जो पंप फर्नेस में जो गर्म होता है पानी, इसमें ठंडा होने के लिए आता है। ये फर्नेस से देखो जो स्टीम निकल रही है, ये पूरा स्टीम निकल रही है। इसीलिए दोस्तों ये डीजी लगाते हैं ताकि कोई सारा सिस्टम हेल्दी रहे। ठीक है, पावर फेल होने के बाद सब चालू। दोस्तों ये है कि डीजी से कोई इंडस्ट्रीज ये हमारे यहाँ पे प्लांट नहीं चलता है, डीजी से प्लांट नहीं चलता है। सिर्फ डीजी को मतलब कि सेफ्टी पर्पज के लिए रखा गया है, ताकि कोई जान माल का खतरा ना हो। और मतलब कि रनिंग प्लांट में अगर पावर फेल हो जाए तो उसको नॉर्मल कंडीशन में बंद करने के लिए थोड़ी देर के लिए डीजी चला के उसको नॉर्मल कर दिया जाए, ताकि कोई जान माल का कोई खतरा ना हो। ठीक है दोस्तों, डीजी इसीलिए लगाया गया है हमारे यहाँ पे। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें दोस्तों, आप लोग के यहाँ पे डीजी किस लिए लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें और नई नई जानकारी आप लोगों को देखो। ठीक है दोस्तों, और इसी वीडियो के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।